हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 18 मार्च से लेकर 25 मार्च 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड ऑप्शन है, कार्ड के थ्रू से भी इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ क्या कार्ड ऑप्शन है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है प्लानिंग एंड एक्शन। एनर्जी कार्ड से आई है प्लानिंग एंड एक्शन। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। एनर्जी प्लानिंग एंड एक्शन। ग्रुप नंबर 2 करेज। एनर्जी नंबर 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। करेज। ओके। ग्रुप नंबर 3 इवेंट कार्ड आई है। नंबर 1 कार्ड है ग्रेट अचीवमेंट, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। इवेंट कार्ड ग्रेट अचीवमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं 18 से लेकर 25 मार्च 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। एंड इंट्यूटिवली आप इस कार्ड को चूज़ की है प्लानिंग एंड एक्शन। एनर्जी कार्ड से आई है। सो इस वीक में बहुत प्लानिंग एक्शन, मतलब बहुत एक्शन ओरिएंटेड वीक है। ओके, यहाँ पर आप प्लान को एग्जीक्यूट कर रही हैं बहुत प्रॉपर वे में, एक्यूरेट वे में। देखते हैं बहुत कॉशस, बहुत अलर्ट है आप ग्रुप नंबर 1 कि थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घट सकती है। बहुत अलर्ट, बहुत कॉशस एनर्जी नज़र आ रही है। विद दिस स्टक एनर्जी, जैसे गड्डी बीच में फंस चुकी है एंड दैट्स वाई शायद इस गड्डी को हटाने के लिए, मतलब इसको मूव करवाने के लिए, बिकॉज मड में फंस चुकी है। अब जो भी काम कर रही थी, शायद ये बहुत टाइम से ये गड्डी जो है, गाड़ी जो है, फंस चुकी है मड में और कोई स्ट्रगल आप देख रही है करंट टाइम फ्रेम में। बट ये चल रही थी, ये गड्डी सडनली रुक गई है। तो सडन कोई काम में क्योंकि प्लैनेट ट्रांजिशन ऐसा है, जैसे 15 में ही सन चले आई है पाइसिस में। ऑलरेडी राहु देव मौजूद है, मरकरी ऑलरेडी डेबिलिटेटेड है। सिचुएशन बहुत ख़राब है। कम्युनिकेशन हो, यहाँ पर हो सकता है अथॉरिटी के साथ कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। तो स्टक एनर्जी जैसे एंड कुछ टाइम पहले सन शनिदेव के साथ थी। तो यहाँ पर एक सूर्य की दिक्कत यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। एक बार सैटर्न के साथ आई, फिर राहु के साथ आ गई। तो सन क्या है, आपकी शौर्य है, प्रतिष्ठा है, हायर अथॉरिटी भी है। तो कहीं ना कहीं वो मिल नहीं रहा, आप स्टक महसूस करिए। एंड ओके, लेट्स सी दिस इज द हिडन मोटिवेशन। सो मुझे लग रही है आपका जो भी इंटेंशन है माय डियर, जो प्लानिंग है, जो एक्शन हम लेना चाहते हैं, बहुत सीक्रेटली इसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि यहाँ पर फ्री में, मतलब कुछ, बिकॉज सन राहु जब होते, मतलब चोर राजा की जगह ले रहा है। आपको समझ आ रही है इस टाइम फ्रेम में बहुत करप्शन हो, ये इस टाइम फ्रेम में बहुत फॉल्स केसेस, फ्रॉड केसेस आ जाना सामने, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बहुत सपने बेच देना फ्री में, मतलब आपको बताया जाएगा ये काम कर दो, ये हो जाएगा। सन राहु कंजंक्शन ये बहुत होते हैं। फ्रॉड केसेस इसी टाइम फ्रेम में होती है। मनी का चले जाना, मनी लॉस हो जाना। ग्रुप नंबर 1 बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। बट जो भी आपका प्लान है, बहुत सीक्रेटली इसको करना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है। देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। नेक्स्ट 7 days for group number 1. One time moon. Thank you. Okay. Wow. आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक दिस इज रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड दैट्स द एनर्जी। जो गड्डी आपकी फंसी हुई है, वो इस वीक में आपके सीक्रेट प्लान को सीक्रेटली एग्जीक्यूट करने की वजह से, लुक एट दिस जस्टिस कार्ड इज हियर, द बैलेंस कार्ड, नंबर 11 कार्ड। जैसे ये आपकी इन एंड यांग एनर्जी हो सकती है, लुक्स लाइक वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो। एंड यहाँ पर चारों सूट ही मुझे दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए मेजर अरकाना आई है, बैक टू बैक 3-6 आई है। 3-6 एक्चुअल में कहा जाता है इससे वेनस एनर्जी। ये ठीक है, बट कहा जाता है 3-6 में एक थोड़ी डेविलिश एनर्जी होती है। तो
तो मनी खर्चा करने से पहले, ट्रांजैक्शन से पहले ये थोड़ी आपको सेकंड एक बार चेक करना, रिविजिट करना, क्या मैं पासवर्ड सही डाल रही हूँ, क्या मैं सही आदमी को सेंड कर रही हूँ, इस टाइप की चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देनी है। मुझे थोड़ी बहुत सारी मेमोरीज ऑफ लव एंड हार्मनी। सो पास्ट इशू यहाँ पर रिजॉल्व होने जा रही है। लव रिगार्डिंग पास्ट इशू आपकी रिजॉल्व होने जा रही है। लवर्स कार्ड है। नॉस्टैल्जिक मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। पास्ट लव की एनर्जी आ रही है एंड विद दिस मूविंग ऑन एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है। लंबे टाइम से अगर सच में कोई टॉक्सिक कनेक्शन से आप जूझ रही थी, नाउ दिस इज़ द टाइम, सन राहु कंजंक्शन विद मरकरी, वो आप मूव ऑन कर रही हैं, ग्रुप नंबर 1। बट ऑलरेडी अगर कुछ मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बिल कनेक्शन आपकी है तो ये पास्ट इशू को रिजॉल्व कर देगा। ये डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगी, बिकॉज बीच में सेंटर कार्ड में बैलेंस है। जैसे सीक्रेटली कोई सरप्राइज प्लान हो रही, सीक्रेटली कोई वैकेशन टू ट्रिप की प्लान हो रही है एंड सडनली दिया जाएगा कि हमने प्लान किया, चलो घूम कर आते हैं। कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 बॉटम ऑफ द डेक में है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। जैसे कोई सर झुकाकर बड़माला पहन रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए बड़माला है, कुछ व्यूअर्स के लिए मेडल है, रिकॉग्निशन, एप्रिशिएशन, कम्प्लीमेंट। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज में। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है माय डियर, जैसे कोई सीक्रेटली आपकी एनर्जी को समझना चाहते हैं एंड दैट्स वाई सीक्रेटली आपको फॉलो करते हैं। ग्रुप नंबर 1 दिस इज हिडन मोटिवेशन, 6 ऑफ कप्स एंड लवर्स हियर, शायद जिससे आप मूव ऑन कर चुकी हैं। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है बिकॉज मरकरी अभी पाइसेस में है, आपको आभास होगा ओह माय गॉड दिस इज द पर्सन। ओके, 666 जब भी दिखाई दे, रिफ्लेक्ट योर ओन एनर्जी। क्या वो चीज़ है जहाँ पर मुझे चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है? क्या वो थॉट्स है जहाँ पर मुझे चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक दिस इज टेम्पल पाथ नंबर 12। टेम्पल पाथ से हम पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिनर्जी, इन दिनों कोई पर्टिकुलर कोई मंत्र के साथ काम करना इस वीक में। दिस इज रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ये यहाँ पर कोई जैसे एनर्जी वैम्पायर्स रिलीज हो रही बॉडी से, बॉडी क्लीन हो रही है। जैसे आपकी चारों तरफ एक ब्लूइश ऑरा जो होती है ना, वो बहुत पॉजिटिव माना जाता है कि आप प्रोटेक्टेड है डिवाइन से। बट रेस्ट एंड रिजुविनेशन इस हफ्ते में थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत एग्जॉस्टेड है, फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड है। आप अगर खुद से नहीं लेंगे तो बॉडी ही ले लेगी बॉडी तब यहाँ पर बिस्तर पे यहाँ पर आपको मजबूर करेंगे जाने के लिए। तो टाइम टू टाइम रेस्ट रिजुविनेशन की ज़रूरत है ताकि बॉडी को मजबूर ना करें आप विद दिस एंग्जाइटी। ओके, एंड विद दिस इंडिसीजन। आपकी एनर्जी में एक मैसेज आ रही है, जब आप प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रही है उस टाइम फ्रेम में हो सकता है आप थोड़ी इंडिसाइसिव हैं। पास्ट किसी इशू को लेकर हो सकते हैं, पास्ट में कोई प्लान आपका फेल कर चुका है, दैट्स वाई आपको लग रहा है इस बार भी फेल कर जाएगा। थोड़ी इंडिसाइसिव मोड बिकॉज एंग्जाइटी है, एंड ये एंग्जाइटी सिर्फ आपके लिए नहीं है माय डियर, बिकॉज सन राहु मरकरी कंजंक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम विद पाइसेस। एंड हु इज पाइसेस? इज अ डुअल साइन। पाइसेस की साइन को देखिए, ऑपोजिट डायरेक्शन से दो फिश आ रही है, इट्स अ डुअलिटी। तो इस टाइम फ्रेम में एंड बिकॉज सन राहु बहुत टसल है, एक दूसरे के साथ एनिमिटी है, इस टाइम फ्रेम में ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी एंड पिता के साथ संबंध को ठीक करे। ग्रुप नंबर 1 ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या आ रही है एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 days। वन टाइम मूव, पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप को लेकर आप काफ़ी एंग्जाइटी में हैं जब वो वीक स्टार्ट हो रही है। एकदम बैक एंड फोर्थ चल रहा है सिचुएशन। ओके, लिसन, ग्रुप नंबर 1 फॉक्स कार्ड। सो समथिंग फिशी, स्नीकी, बी केयरफुल। ग्रुप नंबर 1 समथिंग फिशी, समथिंग स्नीकी, कुछ है, दैट्स वाई द सन राहु कंजंक्शन को लेकर मैं इतनी टाइम से बात कर रही थी। यहाँ पर एंग्जाइटी है, इंडिसीजन है। इस वीक में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले और एक सलाह परामर्श ज़रूर लीजिए। ग्रुप नंबर 1 आप किसी के साथ इंतज़ार करें। मेन फीमेल कार्ड आई है, दिस इज़ द हाउस कार्ड। सो इस वीक में पर्टिकुलरली बिकॉज कंजंक्शन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन करंट टाइम फ्रेम में है,
घर में भी घर का वातावरण थोड़ी जैसे हॉट हो सकती है किसी आर्गूमेंट्स की वजह से, बिकॉज कुछ डिसीजन आपको उस टाइम फ्रेम में लेना है। तो उस टाइम फ्रेम में आपको रेस्ट एंड रिजुविनेशन, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। बट मुझे थोड़ी वाइब से आपके घर में सडन विजिटर्स और मतलब कुछ अतिथि आपके घर में इस वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट इस वीक में आपके लिए रिवॉर्ड है, इस वीक में आपके लिए अप्रिशिएशन है। बट कोई अप्रिशिएशन, कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई कम्प्लीमेंट दे रहा है, उसकी वजह से आपकी पूछ लंबी हो गई एंड उसने कुछ एडवांटेज आपका ले लिया। बी केयरफुल। ओके, कितना वो ट्रू अप्रिशिएशन है, कितना क्या वो अपना फ़ायदा तो नहीं देख रहा है, इस टाइम फ्रेम में बहुत अलर्ट रहना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़। मैं हमेशा ही बहुत पॉजिटिव मैसेज ही देती हूँ, बट इस टाइम फ्रेम में मैसेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जितना गाइडेंस है उससे कहीं ज़्यादा मैं प्रिकॉशंस की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की बात कर रही हूँ, बिकॉज टाइम फ्रेम ऐसा ही है। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। फन टाइम में ओके, आपके कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। 7 ऑफ स्टिक, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब गार्डेड एनर्जी, ये ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ओके, लेट्स सी कैरियर, वर्क, फील्ड। ओके, आपकी कैरियर, वर्क, फील्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है नेक्स्ट 7 डेज़ में। 10 ऑफ स्टोन्स कार्ड है, ये हैप्पी सेलिब्रेशन कर रहा है, जैसे कोई 4 ऑफ स्टिक एंड 10 ऑफ स्टोन्स एनर्जी, जैसे सेलिब्रेशन चल रही है। कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, आप दोस्तों के साथ जैसे ये हो गई है कैरियर में, या फिर मान लीजिए आपकी वर्क प्लेस में कुछ ऐसे न्यूज़ आई कि आप सेलिब्रेट करें बाकी दोस्तों के साथ, या फिर पिकनिक वगैरह मना रही है दोस्तों के साथ, हो सकता है कोई टूर ट्रैवल प्लान यहाँ पर आप कर सकते हैं। बट मनी आ रही है, यहाँ पर 4 दीवार बन रही है, होता ना कि एक 4 कॉर्नर जो आपको स्टेबल करे कैरियर, वर्क, फील्ड में। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ वार्निंग नहीं है हेल्थ रिगार्डिंग, बट हो सकता है कोल्ड कफ से जुड़ी दिक्कत है, उससे जुड़ी फीवर, वायरल फीवर जिसको बताते हैं, वायरल फीवर, पर्टिकुलरली आपकी कफ सिस्टम, मतलब आपकी सडनली हो सकती है गले से जुड़ी कुछ दिक्कतें होने लगी, स्किन रैशेस, स्किन डिजीज कुछ यहाँ पर हो सकती है, अचानक से बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आना, स्किन में मार्क आ रही है बहुत ज़्यादा अननेसेसरी, इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। बट आपको बताया जा रही है रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, गॉड पर ट्रस्ट करें। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी भय आना, स्केयर्ड हो जाना, कुछ ठीक नहीं हो रही है, अपने आप को अनवर्दी फील करना, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यहाँ पर कंटिन्यू रखिए, उसको छोड़िए मत। अगर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल आ रही है, स्टक एनर्जी, आई नॉट डू दिस, कुछ नहीं हो रही, कुछ काम नहीं हो रही, डोंट डू दिस, ऐसे थॉट पैटर्न नहीं आना चाहिए। एंड ऐसा आ रही है, इसका मतलब राहु हावी हो रही है। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ की अगर एनर्जी की बात करें, दिस इज टावर एंड पेज ऑफ ब्लेड्स एनर्जी, दैट्स व्हाई द मूविंग ऑन एनर्जी फॉर सम। यहाँ पर ऑलरेडी जो चला गया है वो स्टॉक कर रहा है, वो रिवील करना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बी केयरफुल। यहाँ पर बहुत सारे आप देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, बहुत सारे आप फील कर पाएंगे इसको, बिकॉज मरकरी डेबिलिटेटेड है ना करंट टाइम फ्रेम में, ये ऑटोमेटिकली वो क्योंकि हम सबके अभी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर है तो ये आप सेंस कर पाएंगे, दिस इज़ द पर्सन जो फेक अकाउंट बनाकर मुझे स्टॉक कर रहा है। यहाँ पर द टावर एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। बट इस टाइम फ्रेम में कोई कमिटमेंट, कुछ हैवी कोई रिलेशनशिप में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले। ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी टसल एनर्जी में थोड़ी रुकावटें तो है, ऑब्स्टेकल तो है। ओके, देखते हैं और क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1। समय बीत जाएगा, टेम्पोररी है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। सो योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, रीचिंग योर डेस्टिनेशन स्लो बट स्टेडी, विन द रेस। योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, बिकॉज मुझे लग रही है आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर है। सो आपको हार्म करना, आपकी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करना हो सकता है, टेम्पोररी कोई करने की कोशिश करे, बट वो कामयाब नहीं होगा। ग्रुप नंबर 1,
मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, लुक एट दिस। सो मे बी आप किसी ऐसे हीलर के साथ कांटेक्ट में हैं, या फिर आप, ये आपकी खुद की एनर्जी है एंड आप खुद की एनर्जी को हील करी है, लाइक डूइंग योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ चैन करी है मंत्र का, जिसकी वजह से ऑरा में एक चारों तरफ एक ब्लूइश ऑरा मुझे दिखाई दे रही है। क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। शेक, रिलीज एंड हील, दैट्स द एनर्जी। क्रॉसिंग द ब्रिज, दैट्स वाई मूविंग ऑन कार्ड आई थी। कुछ चीज़ों को लेट गो करना, कुछ चीज़ को डिक्लेटर करना, कुछ चीज़ों को छोड़ना एंड आगे बढ़ो। दिस इज़ द क्रॉसिंग द ब्रिज इस हफ्ते में। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, चैनल सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, 18 से लेकर 25 मार्च 2024। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस, करेज कार्ड आपने चूज़ की है। ओके, एंड ये ऑप्शंस कार्ड में आई है ग्रुप नंबर 2। बाय द वे 15 मार्च से सन राहु कंजंक्शन, ऑलरेडी राहु तो पाइसिस में है, मरकरी आ चुकी है, डेबिटेड फॉर्म में है, पाइसिस में है, सन भी आ गया 15 मार्च को। सो बी केयरफुल। इस टाइम फ्रेम में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, कोई कुछ भी कह रही है, 1-2 बार सोचकर काम काज शुरू कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में पिता के साथ संबंध को ठीक रखें। ओके, दूसरी है हायर अथॉरिटी के साथ संबंध को ठीक रहे। कोई कुछ बोला, आपने आधा अधूरा सुना, आपने उसे अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर दी। बहुत बड़ा सन एंड राहु टसल, एक बहुत बड़ी एनिमिटी है। ऊपर से मरकरी डेबिटेड है, कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत है इस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ओके, देखते हैं। बट करेज कार्ड आपके ऑप्शंस कार्ड में ये कार्ड जंप हुई ग्रुप नंबर 2। सो इस वीक में आप किसी चीज़ को हिम्मत से करने की कोशिश करें कि आई डू इट, कर देखते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं। करेज अच्छी है ग्रुप नंबर 2 एनर्जी। एंड ओके, 2 एनर्जी कार्ड आई है, बट एनर्जी एंड साइकिल में फंसी हुई है। ट्रू लव, दिस इज़ माई ट्रू लव एंड स्टेटस क्यू। ट्रू लव एक जैसे साइकिल में फंस चुकी है, जैसे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, बट समहाउ कुछ इनिशिएशन लेने की कोशिश किया जा रही है, बट जैसे अब ले नहीं पा रही है। मतलब चीज़ें बहुत स्टैग्नेंट पोजीशन में दिखाई दे रही है, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप रिगार्डिंग, बिकॉज दिस इज़ योर ट्रू लव, बट स्टिल वो हिम्मत नहीं मिल रही है। देखते हैं, और ये तो आपका करंट एनर्जी है, देखते हैं क्या एनर्जी वीक का है। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, इस टाइम फ्रेम में ट्रैवल बहुत ब्लॉक हो जाते हैं। ट्रैवल ब्लॉक हो जाना मतलब ट्रैवल, कम्युनिकेशन डिले, कम्युनिकेशन में दिक्कतें, उस जगह पर इंट्रोडक्शन होगा, इस जगह पर सडनली वाईफाई स्लो डाउन हो जाना, कुछ ना कुछ यहाँ पर सर्वर डाउन। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिस हो जाते हैं मरकरी डेबिटेड में। सो बी केयरफुल, जहाँ पर कुछ आप लिख रही है, डिक्टेट करी है, या फिर कुछ आप साइन वगैरह करी है, बी केयरफुल। ओके, 1 टाइम मोर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। ओके, दिस वन सैक्रल चक्रा, राहु पाइसिस में है, तो ये फैंटासाइज हो, राहु बहुत ओवर थॉट लेकर आएगा सूर्य के साथ बैठ कर यहाँ पर। ओके, दिस सेम, देखते हैं क्या थीम आ रही है। सैक्रल चक्रा क्रिएशन भी है, पैशन भी है। माय गुडनेस, बैक टू बैक चक्रा कार्ड आ रही है आपकी। एक रिलेशनशिप जो डेस्टाइन्ड है, एक रिलेशनशिप, बिकॉज बेस चक्र के ऊपर मतलब इमीडिएट कार्ड डेस्टिनी है, ट्रू लव है। एक रिलेशनशिप की बात हो रही है जो डेस्टिनी के साथ जुड़ी है, बट समहाउ डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पर स्टेटस की वन डेस्टिनी कार्ड एकदम से क्लैरिटी कार्ड में आई हुई है। बट लिटिल बिट करंट टाइम फ्रेम में जैसे आप फाइनेंशियली थोड़ी जूझ रहे हैं ना, फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रगल अप कर रही है। मैं बिल्कुल ये नहीं बता रही हूँ कि इस वीक में आप फाइनेंशियली मालामाल हो जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, 333 आपको दिखाई दे सकती है, बट थोड़ी फाइनेंस रिगार्डिंग आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं। मैं अगेन एक बात बता रही हूँ, सन राहु मरकरी इन पाइसेस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह करने से पहले किसको भेज रही है, क्या वो सही व्यक्ति, 1 रुपये पहले उसको सेंड करे। इस टाइम फ्रेम में बहुत फ्रॉड केसेस होते हैं, बट मटेरियल चेंजेस एंड फाइनेंशियल चैलेंजेस, किसी चीज़ को लेकर इस हफ्ते में आप सोच रही है कि मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो क्या मैं इस जगह पर इनिशिएशन उठा सकती हूँ।
तो एक इनडिसाइसिव मूड यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट एक रिलेशनशिप जो बेस चक्र, जो सॉलिड बेस फाउंडेशन लेकर आ सकती है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकती है, जो डेस्टिनी के साथ जुड़ी है, ये आप रियलाइज कर रही है। एंड दैट्स वाई आप करेज में थोड़ी इनिशिएशन उठाना चाहते हैं, कुछ एफर्ट्स, कुछ शो करना चाहते हैं कि यस आई डू केयर फॉर यू। दैट्स वाई द सैक्रल चक्र हियर। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 days। बट करेज कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, जंगल दिखाई दे रही है, 2 कदम ही दिखाई दे रही है, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रही है, अनसर्टनिटी, फियर। सो दैट्स वाई शायद आपको थोड़ी मतलब बेस चक्र को थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि मुझे लग रहा है इस वीक में आप इसको लेकर काम करें, थोड़ी हिम्मत आ रही है, आप मेडिटेशन कर रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, बेस चक्र आने का मतलब है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना, किसी चीज़ को पर्टिकुलर, किसी रिलेशनशिप को लेकर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि यस ये वाइफी और हस्बैंड मटेरियल है, या फिर कोई रिलेशनशिप अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हैं तो नाउ उसको ठीक करने के समय आई है, मैं कुछ इनिशिएशन लेती हूँ। तो यहाँ पर द करेज कार्ड वो भी एनर्जी है। नेक्स्ट 7 days, नेक्स्ट 7 days। फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपने आप को अनवर्दी फील करना भी होता है, बहुत विक्टिम मेंटालिटी भी लेकर आते हैं, बिकॉज सन की एनर्जी को यहाँ पर दबाएगा राहु। ओके, नंबर 13। नंबर 13 जो है ये टैरो में डेथ कार्ड है, यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रही है, राइट। सो करेज की बिल्कुल नीचे है, तो एक बच्चा हिम्मत कर कुछ एक्शन लेना चाहिए। जैसे पहले वो इमेच्योरिटी शो कर चुका है, नाउ रेडी कि मैं मैच्योर्ड हूँ, कुछ शो करना। बट चाइल्ड में कंसेप्शन की बात हो रही है, बर्थ, चाइल्ड, फर्टिलिटी एंड एक कुछ इन्वेंट करना, कुछ चीज़ों को शुरू करना शून्य से, वो भी चाइल्ड कार्ड से हम देखते हैं। दैट्स द करेज कार्ड विद दिस वाव, दिस आउल कपल। एक स्टैटिक आउल है, दूसरा कमिंग एंड गोइंग कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो मे भी आप कपल 2 पर्सन के बीच यहाँ पर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, बट कम्युनिकेशन होगी, बिकॉज ये बर्ड्स कार्ड है। ओके, नेक्स्ट विद दिस मून कार्ड, एक्सपेक्ट कर रही थी आपकी रीडिंग में आएंगे। दिस इज मून, इट्स इमोशन, इल्यूशन, डिल्यूशन, ओवर थॉट, थिंकिंग, इंट्यूशन। विद दिस फैमिली कार्ड हियर, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, पर्टिकुलरली आपके घर में हो सकते हैं फैमिली रिगार्डिंग कुछ कैवस चल रहा है, और फैमिली में बहुत सारी मनी देना पड़ता है। दैट्स वाई शायद आपका सेविंग्स थोड़ी कम हो रही है, बिकॉज फैमिली की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जिसको लेकर आप थोड़ी वर्ried है इस वीक में। मैं किस तरह से सेविंग्स करूं, किस तरह से मैं इस लव को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। हाउ कैन आई डू दिस? सो इस टाइप की एक प्लान यहाँ पर दिखाई दे, क्योंकि आपको समझ आ रहा है दिस इज डेस्टाइन फॉर मी। एंड कुछ चीज़ें हैं जैसे मेस्ड अप बिकॉज ऑफ यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो आप इस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए, कुछ इनिशिएशन। बट आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे, हम सबकी है। मरकरी अभी पाइसिस में है, 12th हाउस के साथ कनेक्शन है मरकरी का। सो इस टाइम पर में क्राउन चक्र एक्टिव होते हैं। ओके, लेट मी चेक मोर मैसेजेस, थोड़ी एनर्जी से देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, क्या एनर्जी रहेगी आपकी नेक्स्ट 7 days में? माँ की हेल्थ इशू, माँ की खासकर कोई फीमेल फिगर की वन टाइम मूड, और फीमेल के लिए सम गायनेकोलॉजिकल इशू ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। ओके, क्या एनर्जी है? बॉटम ऑफ द डेक टेम्पल पाथ नंबर 12। तो पर्टिकुलर कोई पिलग्रिमेज कॉल, सपने में देखना कुछ व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर लोकल जो टेंपल हैं, क्योंकि हम सभी बड़े बड़े पिलग्रिमेज जाने के बारे में ड्रीम करते हैं, सोचते हैं, लोकल टेंपल के बारे में हम सोचते भी नहीं है। तो मुझे थोड़ी लोकल टेंपल के भी एनर्जी आई सडनली कि आप एक बार आ ही चलते जाते, अगर सामने ही आसपास मिलते हैं तो थोड़ी टाइम उस जगह पर रुकिए। ग्रुप नंबर 2। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। हॉस्टिलिटीज, this, oh my god, this 2 sacral chakra and with this all tied up situation, आप बहुत
किसी के लिए जैसे होता है ना बेइंतहा मोहब्बत, डिज़ायर, पैशन, बट स्टिल आप जूझ रहे कि हाउ टू एग्जीक्यूट माई पैशन, हाउ टू एग्जीक्यूट माई लव, हाउ टू एक्सप्रेस माई लव, ऑल टाइड अप एंड हॉस्टिलिटीज। आप इसको लेकर स्ट्रगल करें, हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। दैट्स द मेन प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पर ये मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रीडिंग ही करती हूँ, बट आज रीडिंग में थोड़ी एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ प्लैनेट ट्रांजिशन। बट यस, आप अगर थोड़ी सी अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, ग्रुप नंबर 2, बिलीव मी, 2 सैक्रल चक्र इज हियर। हाउ मच पैशनेट यू आर एंड हाउ मच पैशन यू हैव इन योर लाइफ फॉर समवन, आई डोंट नो, और मे बी दिस इज़ योर क्रिएटिविटी। आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पेंटिंग करते हैं, आप म्यूज़िक से जुड़ी है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकती, डांस से हो सकती है। ये इस टाइम फ्रेम में ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। दैट्स द मर्करी इन पाइसेस। ये आपकी इमेजिनेशन पावर को बहुत बढ़ा देगा, वो ठीक है। बट बात अगर रिलेशनशिप की है, जो पैशन 2 टाइम्स कार्ड आई है, सो ये थोड़ी जैसे आपको जैसे पुश करे अंदर से कि बेश चक्रा, कुछ करो, कुछ करना है, वरना डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगी बहुत। तो एक यहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर आप बहुत कोशिश करें, ट्राई करें कि इस मार्क्स को उतार दूँ, नाउ मैं अपने ट्रू सेल्फ को दिखाऊँ, बिकॉज चाइल्ड में एक सरेंडर मोड भी है। फाइन, लेट्स सी, देखते फ्रॉम टैरो, ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 days, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मूव, your career, work, your health, spirituality and love life. And bottom of the deck, this is 2 of stone, juggling between 2 things और self sabotage। देखते हैं career, work। एक चीज़ की एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, पास्ट कुछ इशू इस टाइम फ्रेम में फ्रेश होना, बट आप अपने पुरुषार्थ के दम पर उसको ठीक कर देंगे, मतलब आप ओवरकम करेंगे उस ऑब्स्टेकल को। यहाँ पर कुछ पुरानी इशू फ्रेश हो सकते हैं कैरियर वर्क फील्ड में, पुरानी इशू जो शायद अनफिनिश सिंपल है, कैरियर वर्क फील्ड की बात कर रही हूँ, पुरानी कुछ इशू यहाँ पर, या फिर सामने वाले के साथ ईगो क्लास, स्ट्रेंथ कार्ड आई है ना, लियो। बट मैं अगेन बता रही हूँ, यहाँ पर हॉस्टिलिटीज एनर्जी मौजूद है, तो जो अपने लिए स्टैंड ले रही है, अच्छी तरह से स्टैंड ले रही है कि नो, दिस इज़ माई वर्क, मैं उतना ही करूँगी जितना मेरे लिए स्केड्यूल में है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। क्योंकि किसी ने आपका बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट की एंड आपको अच्छा इतना कुछ आप मेरे लिए बोला, तो उसने आपकी उस अप्रिशिएशन के चक्कर में आपसे कुछ एडवांटेज ले लिया। बी केयरफुल इन योर कैरियर वर्क फील्ड। मुझे थोड़ी बात सारी आपकी कैरियर वर्क फील्ड नेक्स्ट 7 days में, आप पास्ट किसी इशू को लेकर, स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो पास्ट में क्या हुई है, कितनी बार मैं फेलियर हो चुकी हूँ, उसको लेकर ना सोचकर आगे की सोचिए। ग्रुप नंबर 2, कैरियर वर्क फील्ड में स्टूडेंट के लिए। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। ओके, आपकी हेल्थ रिगार्डिंग अगर बात करें, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है, आपको शायद वेदर चेंज, थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल, या फिर मान लीजिए थोड़ी पास के ही पार्क में एक बार जाइए, अगर कोई ऐसे वाटर बॉडीज़ है उसकी साइड में जाकर बैठिए, ये आपकी हेल्थ को ठीक करेगा। थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है, जैसे चारों तरफ एयर टाइट, एक क्लॉस्ट्रोफोबिया होते हैं ना, मुझे वो एनर्जी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है कि थोड़ी, मैं सोशलाइज करने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो ज़रूरत है थोड़ी वॉकिंग, मेडिटेशन हो, घर से बाहर टेरेस में, बालकनी में थोड़े टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि हम सबकी अभी जो टाइम होता है ना, फ़ोन पे चले जाते हैं। वैसे कोई मेजर हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रही। किंग ऑफ स्टोन्स की बात करें, आपकी स्पिरिचुअलिटी, सो मुझे बहुत नाइट स्काई विजिट नज़र आ रही है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, और नाइट टाइम फ्रेम में आप पर्टिकुलरली कोई मंत्र के बारे में आप सोच रही है, मुझे नेगेटिविटी नहीं आ रही है। देखिए सैक्रल चक्र आई है, ये क्रिएशन है, हमेशा ये नेगेटिव नहीं होती है। ओके, क्योंकि इसके साथ इंटीमेसी रिलेशनशिप जुड़ जाती है, डेफिनेटली डिज़ायर जुड़ी हुई है। बट द किंग ऑफ स्टोन स्पिरिचुअलिटी में आना जो ग्राउंड हो रही है, जो अपने व्यक्तित्व को चेंज कर रहा है, एंड ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू से हो रही है। लुक एट दिस, यहाँ पर जैसे टूटते तारा दिखाई दे रही है। ओके, लव लाइफ की बात करते हैं, क्या बात है, यहाँ पर भी किंग ऑफ स्टेक, बट लुक लाइक कि किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के एक मिक्सर एनर्जी एंड हैंग्ड मैन, मतलब
बहुत ही कंट्राडिक्ट करे आपकी लव लाइफ भी। किंग ऑफ स्टिक जो है वो इमोशंस को एंड पैशन को डीप रूटेड कर चुका है। वो सोच रहा है मैं कैसे करूँगी, बट द हैंग्ड मैन चीज़ें डीले हो रही है। आपकी लव लाइफ मुझे इस वीक में बहुत बैलेंस है। कुछ व्यूअर्स के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है बैलेंस है, बट जो सिंगल है, जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, उनके लिए हो सकता है 12th हाउस हिडन भी है, इनडायरेक्ट मैसेज एक्सचेंज होना और डिफरेंट तरीके से बात करना। बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है वो बातचीत कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। बट कोई पर्सन है ग्रुप नंबर 2 और मे बी दिस इज़ यू, जिसको आप किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जैसे देखते हैं, बहुत पॉपुलर, बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं। लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस ओके फॉर योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। आप सेल्फ केयर पर भी ध्यान दे रही है। हैंग्ड मैन, कोई ऐसी कनेक्शन जो व्यक्तित्व को चेंज कर दे, पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, रूटीन में चेंजेस लेकर आए। दिस इज नाइट ऑफ कप्स। मुझे लग रही थी कि एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो कार्ड है इसमें वाटर एनर्जी है एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स एंड लुक दिस, इस सभी ना एक दूसरे को देख रहा है यहाँ पर। सो यस, ऐसी जगह पर आप अवेलेबल है या फिर दिस पर्सन जिसके साथ आपकी कनेक्शन है, जो सोशल मीडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। वैसे नाइट ऑफ कप्स में वो एनर्जी नहीं होती है एंड मुझे इस वीक में कुछ बहुत धमाकेदार कुछ लग नहीं रहा, बट बस देखा जा रहा है, ऑब्जर्व करना, इंडायरेक्ट मैसेज चैनल, कुछ इस टाइप की एनर्जी मौजूद है। जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, जो मैरिड है, उनके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव बिकॉज ऑफ सैक्रल चक्र एनर्जी। सो थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं मैसेजेस, गाइडेंस ग्रुप नंबर 2। टेलीस्कोप लेकर देखा जा रही है, दूर से बैठकर डिटेल में चल के आ रहा है दिमाग में। ग्रुप नंबर 2 गाइडेंस नेक्स्ट 7 डेज। गेट ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। कोई गेट वे पोर्टल ओपन हो रही है जहाँ पर आपके लिए सक्सेस है, मे बी फॉर रिलेशनशिप, फॉर सम। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। डेस्टिनेशन तो होगा ही, इस जर्नी को, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। बॉटम ऑफ द डेक मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। कुछ तो होने जा रही है आपकी लाइफ में, कुछ मिराक्युलस चेंजेस ग्रुप नंबर 2। गेट रेडी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं 18 से लेकर 25 मार्च 24 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ग्रेट अचीवमेंट कार्ड आपने चूज़ करा है, इवेंट्स कार्ड में आई है एंड आपके लिए ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बाकी ग्रुप 1, ग्रुप 2 में एनर्जी थोड़ी मिक्स एनर्जी आ रही थी एंड आपकी ऑप्शन कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आई है। ग्रेट अचीवमेंट, कुछ माइलस्टोन क्रिएट करना, कुछ सक्सेसफुल कुछ ऐसा करना, या फिर कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है। ओके देखते हैं कोई इवेंट जो बहुत सक्सेस पार्टी हो सकती है फॉर सम। ओके देखते हैं। वैसे बताते हैं सन राहु कंजंक्शन 15 मार्च से शुरू हुई है पाइसिस में, जहाँ पर मरकरी ऑलरेडी डेबिलिटेटेड है। इस टाइम फ्रेम में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा दिक्कत होना, इस टाइम फ्रेम में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बहुत केयरफुल होकर करना है। राहु चोर की जैसे है, सिंपल। एंड ये जब सूर्य के साथ बैठेगा, ये हायर अथॉरिटी के साथ कुछ कैवास क्रिएट कर देना, कुछ अननेसेसरी मतलब पोगी वेदर क्रिएट कर देना, सूर्य की एनर्जी को ढक देगा, कवर कर देगा। तो इस टाइम फ्रेम में कोई भी चीज़ करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आपको 2 बार सोचना है। एब्रप्ट कुछ डिसीजन इस टाइम फ्रेम में, खासकर रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, लैंड से जुड़ी हुई, आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करने जा रही है, उस टाइम फ्रेम में आपको पूरी तरह से देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक होना, स्पेलिंग मिस्टेक होना, इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन। ओके दिस इज न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, दिस पीपल कार्ड, जहाँ पर पेंटिंग की एनर्जी आ रही है, राइट, पेंटर, पेंटिंग की एनर्जी। कोई पर्सन नज़र आ रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है नेक्स्ट 7 डेज में सपोर्टिव कनेक्शन के रूप में। एंड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, लुक दिस डॉक्यूमेंट जैसे हैंड ओवर किया गया कि नाउ दिस इज़ योर्स। और कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे सडनली वाइब्स आई, बिकॉज सन राहु एंड मरकरी है, कि ये जॉब छोड़कर मैं अब ये करूँगी, जॉब मैंने छोड़ दिया, अब मैं ये करूँगी। समझ में आ रही है। यहाँ पर जो स्क्रॉल है ना, एक बहुत बड़ी पाथ आगे है, मैं एक पाथ को ख़त्म कर चुकी हूँ, एंड लाइन पे मैं खड़ी हूँ, नाउ एक न्यू जर्नी शुरू हुई। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 3 देखते हैं। इंटरेस्टिंग, ग्रुप 1 एंड 2 की एनर्जी मिक्स आई, बट आपकी एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज।
one time move, next 7 days. Next 7 days. 6 of Cups, एक nostalgic memories of love, past memory. और number 6 again. ओके यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सन का सन, सोलर प्लेक्सस चक्र को हम सन से ही देखते हैं, नाभि कुंडली, राइट, कुंडलिनी शक्ति, जहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र भी कनेक्टेड है। देखिए कुछ व्यूवर्स के लिए आपको बताया जा रही है, बिकॉज सन राहु हो जाएगा ना, तो ये राहु क्या करेगा, आपके अंदर डर लेकर आएगा, एक स्केयर्ड हो जाना कि करेंगे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चॉइस दिखाई दे रही है कि कौन सी डोर को मैं नॉक करूँ, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। ओके यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन नेक्स्ट 7 डेज में, दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, जहाँ पर हिम्मत के साथ लिया जा रहा है सोलर प्लेक्सस चक्र, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रही है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। जैसे कोई गैब्रियल की एनर्जी, अनाउंसमेंट, यू नो कि नाउ ये होने जा रही है, ये डेट डिक्लेयर हुई कि इस डेट में ये होगी, दैट्स फॉर द ग्रेट अचीवमेंट, विक्ट्री एंड सक्सेस। आपके लिए तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, सडन कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर होंगे, बट जहाँ पर आपकी चॉइस एंड डिसीजन डिपेंड कर रही है। लेट मी चेक, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में। थैंक यू। वन टाइम मूव, चाबी ओपन हो रही है, कोई केज को ओपन करा है यहाँ पर, देखते हैं। वन मोर, बॉटम ऑफ द डेक सन, सन एनर्जी मौजूद है आपकी रीडिंग में। सोलर प्लेक्सस चक्र भी आई है नंबर 31, सन एनर्जी। ओके लॉन्ग डिस्टेंस, आप ओके आप रेडी हो जाइए ग्रुप नंबर 3 एक लॉन्ग डिस्टेंस में जाने के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर लेडी की जो नज़रें हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर, बहुत डिटेल में छोटी छोटी बारीकी से देखना किसी चीज़ को, कहाँ क्या चल रहा है। सो बिकॉज केतु इन वर्गो, हस्ता नक्षत्र नाउ, सो किसी चीज़ को डिटेल में देखना, बिकॉज मर्करी डेबिलिटेड है पाइसेस में, तो इसकी वजह से इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। देखिए कोई अगर आप मेल हैं इस रीडिंग को देख रहे, सो दिस इज़ योर डिवाइन फीमेल, योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जहाँ पर ये मौजूद है, या फिर ये आप पर नज़र रख रही है। अगर आप है सो ये डेफिनेटली दिस इज़ योर एनर्जी। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही है, सो कोई आपको वाइफी मटेरियल देख रहा है, बिकॉज द मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या आप सोच रहे हो, क्या आपकी थॉट पैटर्न है, ये वाइस वर्सा हो सकता है, बट दोनों की एनर्जी में ना बारीकी से किसी चीज़ को देखा जा रही है जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। दिस अ सीप इज़ अ जर्नी, इसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की भी, फॉरेन कनेक्शन की बात होती है, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जर्नी की बात होती है। विद दिस बियर्ड जो मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, यहाँ पर घर की कोई मेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कोई बड़े मेल फिगर। पिता के साथ संबंध को ठीक रखें, बिकॉज सन राहु का यहाँ पर युति हो रही है। सो उनकी परामर्श को लें, उनका सम्मान करें, उनकी यहाँ पर खासकर सूर्य नमन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो कंजंक्शन में ये ग्रहण लग जाएगा। कुछ व्यूअर्स के लिए इस कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। सो कोई एल्डरली फिगर आपको कुछ कह रहा है, खासकर घर के बड़े सदस्य, अगर आप मान लीजिए ग्रैंडपा हो गया या फिर फादर हो गया, सो लिसन टू देम। एंड बियर इज़ ऑल अबाउट हायरफेंट, ट्रेडिशनल कुछ रिचुअल्स यहाँ पर फुलफिल हो रही है, यहाँ पर किया जा रही है। बट बियर से हम प्रोटेक्शन देखते हैं, आपके लिए प्रोटेक्शन, या फिर आप किसी की साथ रहने की आपको लग रहा है कि वो साथ में होगा तो प्रोटेक्शन होंगे, मैं बहुत कंफर्टेबल रहूँगी, कुछ इस टाइप की एक एनर्जी आपको महसूस हो रही है। ओके देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। एंसेस्टर के सपने आ सकते हैं, उनसे कुछ मैसेज आ सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, जो एक्सपायर कर चुके हैं। ग्रुप नंबर 3 थैंक यू। क्या एनर्जी है नेक्स्ट 7 डेज के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए। दिस इज मैन होल्डिंग ए कॉइन, फाइनेंस एनर्जी नंबर 43, नंबर 7। ओके ये सीनियर कोई पर्सन भी हो सकते हैं, आपकी बॉस हो सकते हैं, आपसे सीनियर कोई पर्सन भी हो सकते हैं। वन मोर, बट डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन,
डिवाइन मेल, डिवाइन फीमेल, मैन होल्डिंग ए हार्ट, क्या बात है। ओके, लेट्स सी। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, या फिर ये वो पर्सन है जो वॉक अवे कर कर चला गया है। ओके, फॉर सम दिस दैट्स द मेमोरीज ऑफ लव। एक 6 ऑफ कप्स वाला एनर्जी आई थी, एक पास्ट एनर्जी आई थी। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है हैप्पी फैमिली, जो आपके साथ एक फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, बट ए पर्सन हो सकता है लिटिल बिट स्केयर्ड हाउ टू ओपन दिस गेट, हाउ टू कन्विंस यू, और मे बी दिस इज़ यू। यहाँ पर एक, क्योंकि टसल तो है सन राहु कंजंक्शन में, एक बिकॉज यहाँ पर डिवाइन फीमेल जो है ये बारीकी से किसी चीज़ को देख रही है, हर डिटेल को देख रही है, कुछ मिस नहीं हो रही है। एंड यहाँ पर जैसे ये स्ट्रगल किया जा रही है कि अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत सूझबूझ के कुछ डिसीजन लेने के बारे में, बिकॉज इट्स अ हैप्पी फैमिली, कोई फ्यूचर देख रहा है, कोई आपके साथ एक फैमिली सेटल करने के बारे में सोच रहा है, फैमिली फ्यूचर देख रहा है। एक होता है ना कि वाइफी हस्बैंड मैटेरियल, हीलर ऑफ द एजेस एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं अभी फाइनेंस को लेकर सोच रहे हैं कि फैमिली बनाने के लिए मुझे कितना फाइनेंशियली स्टेबल होना होगा। मुझे ग्रुप 2 पे एनर्जी आए कि ग्रुप 2 के व्यूअर्स की एनर्जी है, और मुझे आपके लिए लग रहा है आपकी पार्टनर की एनर्जी है। ओके, बट यस, यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, बच्चे हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी हैप्पी टाइम आप स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करिए। कोई वैकेशन वगैरह सी बीच एरिया में कोई वैकेशन की हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर सीप कार्ड है जो टू ट्रैवल की भी बात कर रही है। यहाँ पर लेट मी चेक, थोड़ी टैरो से देख लेते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 days में। थैंक यू। One time more. बॉटम ऑफ द डेक, एक हर्मिट मोड वाला एनर्जी चल रहा है करंट टाइम फ्रेम में। किसी चीज़ को ऑरोरा बोरियोलिस, राइट, एक पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में दिखाई देते हैं, बहुत शांत सन्नाटा है, एक लेक वाला एनर्जी है। ओके, करंट टाइम फ्रेम में शायद ये मूड चल रहा है एक तपस्वी वाला एनर्जी, किसी चीज़ पर काम करना, हीलिंग पर काम करना। नाउ योर करियर, वर्क फील्ड, पेज ऑफ स्टोन एंड क्वीन ऑफ स्टोन्स, बढ़िया है। अगर देखा जाए पेज ऑफ स्टोन की जो एनर्जी होती है, मतलब जो लिमिटेड रिसोर्सेज से बहुत बड़ी कुछ कर सकते हैं। पेज ऑफ स्टोन में, पेज ऑफ पेंटिकल्स में वो एनर्जी है कि उनको अगर 100 रुपये भी दिया जाए पेज ऑफ पेंटिकल्स को, वो एक क्रिएटिव वे में उस चीज़ से कुछ बढ़िया कुछ बना सकते हैं, कुछ यहाँ पर DIY करके कुछ ना कुछ कर देगा। एंड क्वीन ऑफ स्टोन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये तो है ही बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब से आपके थ्रू से आप किसी को इंस्पायर करेंगे कि करो ना, तुमसे होगा, तो लोग उस जगह पर आपको गाइड, आप ज़रूरी नहीं आप गाइड है, रीडर है, या फिर आप टीचर हैं, बट आप किसी के लिए टीचर बन गए। तुम एक करो, तुम्हें हुनर है, तुम कर सकते हो। पेज माँ बच्चे, मुझे माँ बच्चे की एनर्जी नज़र आ रही है। तो फॉर सम आप हो सकते हैं आप मदर है जस्ट फॉर एग्जांपल, सो आप बच्चों को इंस्पायर करें कि तुमसे होगा, करो, ट्राई तो करो, इस सब्जेक्ट को तुम कर सकते हो, तुम थोड़ी पढ़ो, कर सकते हो। मतलब यहाँ पर थोड़ी गाइड वाला एनर्जी आ रही है। फाइनेंस आपकी बैलेंस है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देखते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ग्रुप टू पे शायद एक कार्ड आई थी। कुछ व्यूअर्स के लिए आपकी हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी वॉकिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, थोड़ी खुली हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए। जैसे आपकी ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पॉसिबल है गला सूखना बहुत जल्दी, या फिर होता है ना कि बहुत ड्राई हो रही है, या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल पिंपल्स आ रही है बहुत ज़्यादा, स्किन रैशेस हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत टाइम से आपने सोच रही कि मुझे डेंटल सर्जरी वगैरह कुछ करना है, पेन होना, सडनली आपको लगे ओ माय गॉड मेरी तो कैविटी आ गई है, तो कुछ इस टाइप की दिक्कत इस टाइम पर में आ सकती है। ग्रुप नंबर 3 के लिए मुझे आँख से जुड़ी दिक्कतें भी नज़र आ रही हैं, आँख से जुड़ी दिक्कतें। एंड फॉर सम स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, जैसे आप परिवार वाले मिलकर घर में हवन कर रही हैं, मुझे सडनली वाइब से परिवार वाले मिलकर कोई पर्टिकुलर कोई पूजा हवन करना,
उसकी तैयारी हो रही है। जैसे ब्राह्मण को बोला जा रही है कि ये करना है, इस दिन में करना है, कुछ इस टाइप की एक तैयारी, वो होता है ना इन्विटेशन देना कुछ व्यूअर्स के लिए पर्टिकुलरली। और कोई मंदिर, चर्च, गिरजा में भी शायद हो सकता है, आई डोंट नो, बट फॉर सम मुझे नज़र आ रही है इन्विटेशन है स्पिरिचुअल और कोई सैक्रेड रिचुअल्स को लेकर। आप भी हो सकता है किसी के घर में जाए, उसका पूजा पाठ हो रही है, गृह प्रवेश हो रहा है, या फिर पर्टिकुलर कोई पूजा हो रही है, स्थापित हो रही है कोई मूर्ति, कोई पर्टिकुलर देव देवी, तो दैट्स वाई वो पूजा रख रही है, कोई सेलिब्रेट कर रही है, तो आप भी इनवाइटेड हो। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हुआ नज़र आ रही है। बच्ची पीछे खेल रही है, कोई टूर ट्रैवल पे गया, हस्बैंड वाइफ यहाँ पर बातचीत कर रहा है। दिस इज़ द जस्टिस कार्ड हियर। मतलब बहुत मुश्किल के बाद चीज़ें धीरे धीरे जैसे बैलेंस हो रही है। होता है ना कि बहुत स्ट्रगल के बाद अल्टीमेटली, मैं नहीं कह रही आहा मोमेंट, बट बिकॉज हर्मिट आपकी एनर्जी में आई है ना, तो ये धीरे धीरे काम कर रहा है खामियों पर, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, फिक्स किया जाए। जस्टिस आ रही है। अगर कोई लीगल इशू का चक्कर भी चल रही थी, आपको धीरे धीरे होप दिखाई देंगे उस जगह पर भी। बिकॉज लुक एट दिस, कितनी डिफरेंट स्ट्रक्चर का स्टोन है बट बैलेंस में है। सो आप देखते होंगे कि महादेव, जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब जहाँ पर कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, उस जगह पर बैलेंस रखने के नाम ही महादेव बताया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कार्तिकेय की जो वाहन है वो पीकॉक है। अगर आप देखेंगे गणेश की जो वाहन है वो रैट है। एक दूसरे की शत्रु हो जाते हैं बट एक साथ वास करते हैं, राइट। सो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, कंपैटिबिलिटी की डिफरेंसेस होने के बावजूद भी, जैसे कोई वास कर रहा है एक साथ, दैट्स द बैलेंस। कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस होने के बावजूद भी एक साथ में रहना। ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। फाइनल गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, होल्ड ऑन, इट विल मेक सेंस वन डे। ग्रुप नंबर 3, स्टेइंग फोकस्ड। कोई भी काम पर अगर आप लग चुके हैं, होल्ड ऑन, होल्ड द कोर्स। एंड सभी जगह पर टेलीस्कोप लेकर सब बैठे हैं। मुझे यहाँ पर और एक जगह पर टेलीस्कोप दिखाई दी, मैं बोल रही थी आपको, आई डोंट नो टेलीस्कोप का, आई थिंक वो ग्रुप 2 में थी। सो शायद ग्रुप 2 और 3 कनेक्टेड है, आई डोंट नो। टेलीस्कोप की बात ग्रुप 2 पे मैं बताई थी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही है। बट होल्ड द कोर्स, स्टेइंग द फोकस। एंड मर्करी डेबिलिटेशन का असर है। ओके, देखते हैं, मैं खुद ही भूल जा रही हूँ। ओके, लेट्स सी। दिस इज रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। पास्ट को फॉरगिव करना ज़रूरी है एंड हील योर प्रेजेंट। रेन आने का मतलब है प्यूरिफिकेशन आना। ओके, बॉडी में प्यूरिफिकेशन। आप, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है जैसे ब्लड प्यूरिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ग्रुप नंबर 3, नीम लीव्स का इस्तेमाल कीजिए डिफरेंट फॉर्म में। वन मोर, फाइंडिंग सैंक्चुअरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्सेज। मुझे लग रही है आपकी क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिव होंगे। ग्रुप नंबर 3, ड्रीम के थ्रू से, साइन के थ्रू से, सिंक्रोनिसिटी में ये नंबर दिखना, ये नोट डाउन करके रखिए। बिकॉज फाइंडिंग सैंक्चुअरी, आप वही जगह पर आप हैं जहाँ पर आपको चेरिश किया जा रहा है, आपको आप अप्रिशिएटेड है। जहाँ पर आपको टॉलरेट किया जा रहा है, आप उस जगह पर नहीं हैं। बिकॉज दैट्स द सन एनर्जी, सेल्फ एस्टीम मोड। सो थोड़ी सैक्रेड पेस बनाकर डू मेडिटेशन। एनर्जी चक्रास को इस टाइम पर में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर में बहुत रैंडमनेस होती है, बहुत जगलिंग होती है सन राहु विथ मरकरी, वो भी डेबिलिटेशन की फॉर्म में। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।